मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान जहां एक तरफ लोगों की सेवा में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही विधायक मिट्टी पलीत कर रहे हैं। ऐसा ही मामला उज्जैन के महिदपुर में सामने आया। देखिए एक रिपोर्ट। शिवराज की उम्मीद, नेता करे मिट्टी पलीत। मामा दे सौगात, विधायक को ना आए रास। मामा भांजी के बीच दरार पैदा करते विधायक। उज्जैन के महिदपुर के बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार मामला थोड़ा अलग है। सीएम से हाथी पांव पीड़ित लड़की राधा ने मिलकर इलाज की गुहार लगाई, जो विधायक साहब को नागवार गुजरा। शायद उन्हें लगा कि सीएम के सामने उनकी छवि खराब की गई, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित को बुलाकर धमकाया और दोबारा सीएम के आने पर उनके सामने न पड़ने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले ही जो कहे कि धमकी भरे अंदाज में उस बच्ची को इस तरह से बोला गया। अब क्या बोला गया, बच्ची खुद अपनी व्यथा वह बताएगी। आप जिनसे बात करेंगे। गुड़िया, जैसा कि ये आपको कलेक्टर साहब ने बुलाया और तमाम तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आई। उपचार के लिए खुद प्रदेश के मामा ने, आप भांजी हो, आपके लिए इलाज के लिए उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ के विधायक की बात करें तो उन्होंने आपको आखिर से क्या बात बोली जिससे आप इतनी उदास और आप हो गई? उन्होंने बोला कि हम 10 लाख नहीं तो 15 लाख दे देंगे और मंच पे मत चढ़ना ऊपर, और हम मेरे घर पे आके ले जाना पैसे। अच्छा, और क्या बोले? क्या मतलब डराने की कोशिश करी? ऐसा क्यों चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है? उन्होंने बोला कि उनके सामने बोलना मत। ऐसा तो आपने बोला नहीं कि मैं भी एक गुड़िया हूँ, मेरे पैर की ऐसी तकलीफ है, फिर आप इस तरह से मेरे से क्यों बोल रहे हो? हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने हमारा आवेदन था वो भी ले गए हमारे हाथ में से। ऐसा? हाँ। तो क्या लग रहा है कि विधायक जी ने इस तरह से आपके साथ में सही किया? वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे वेयर हाउस से या मेरे घर से आके आप पैसे ले जाओ। पहले कहाँ गए थे? नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है। पहले भी गए थे हम उनके पास में, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विधायक बहादुर सिंह चौहान, जो बीजेपी उपाध्यक्ष हैं, उनकी इस हरकत के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके पहले भी विधायक बहादुर सिंह चौहान कई बार विवादों में रह चुके हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिसके पास रहने को घर नहीं, वो उज्जैन क्यों जाएगा, जब विधायक ही उसकी बात सुन लेंगे। पीड़ित ने भी बताया कि उसने विधायक से कई बार इलाज की गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच उसे पता चला कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करने पहुँच गयी। फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पीड़ित की इलाज की व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। स्वास्थ्य जांच के बाद इलाज शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, उनको चूंकि वो ऐसी बीमारी है जो कंजेनिटल है और इसके इलाज में भी लंबा समय लगता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। आज उनसे परीक्षण कागज सारे लिए गए हैं और जो बेस्ट व्यवस्था होगी, चाहे वो निजी हो या शासकीय हो, की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण किया जाएगा। इसके जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेज में इंदौर में, उनसे चर्चा की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि इसमें संभावित क्या किया जा सकता है, कहीं भी हो इसका इलाज कहाँ हो सकता है। तो मालूम रहता है कौन कौन से सेंटर्स में, कि हर ब्रांच में अलग अलग सेंटर्स खुल गए और उनसे परमिशन लेकर कि कहाँ जाना है, वहाँ हम लोग जो है इसकी जाने की जो है व्यवस्था कलेक्टर साहब के द्वारा करेंगे और इसका इलाज कराएंगे। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो भारत 24 ने पहले भी दिखाई थी, जिसमें मामा शिवराज ने अपनी भांजी को देखकर काफिला रोका और पास आकर हालचाल जाना, सिर पर हाथ रखकर ठीक होने का आश्वासन दिया। खुद प्रशासन इस बच्ची को आगे लेकर बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ही मार्मिकता वाली तस्वीर है। तो काफी यह चूंकि सीएम साहब का काफिला यहाँ आ गया है और बच्ची के लिए जो बराबर मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरा दृश्य दिखाए। और चूंकि खुद मामा जो आए हैं, बच्ची सुबह से इंतजार कर रही थी, उस बच्ची की सुनी, क्योंकि भांजी है उनकी। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान दिन रात काम में जुटे हैं, लोगों की भलाई के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहादुर सिंह चौहान जैसे विधायक बट्टा लगा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं, क्योंकि जनता को ऐसे विधायक नहीं चाहिए जो पहले तो सुने ना और जब मुख्यमंत्री से गुहार लगाओ तो धमकाए। उज्जैन से अनिल बैरागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक